Welcome back, dear student. It is lecture number 4. The unit is electrochemistry. बढ़ते हैं हम अगली टर्म की तरफ. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको के से शो किया जाता है. ठीक, पहले हम थोड़ा सा ये पिछले यूनिट का रिवीजन ले लेते हैं. उसकी मदद से हमको के की वैल्यू मालूम होगी. जैसा कि हमने रेजिस्टिविटी मालूम की, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I. V is the potential difference between a point. I is the current. Now conductance is equal to G से डिनोट किया जाता है कंडक्टेंस को. इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. राइट, रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए यूज किया जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया A. Inversely proportional to cross sectional area A and directly proportional to the length, that is a unit length. Now conductivity, इसको इस तरह लिखते हैं हम, G is equal to 1 अपॉन R. रेसिप्रोकल ऑफ R ऊपर से लिया गया है, लेकिन R की जगह अगर हम L अपॉन A रख देते हैं, ठीक, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, G is equal to R की जगह क्या रखना है आपको, 1 अपॉन L अपॉन A. तो ये ऊपर आ जाएगा A, तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू A अपॉन L. ओके, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन L. तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, दैट इज ए K A अपॉन L. ठीक, यहाँ पर वही फाइंड आउट किया गया है. K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कापा कहा जाता है. ठीक है, ये ग्रीक लेटर से सब, उसको कुछ थोड़ा सा इस तरह रोमन लेटर में लिखा जाता है. के इज इक्वल टू एल अपॉन के इज इक्वल टू, अब यहाँ पर के को इस तरफ लाएंगे, जी को इधर, या इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे, तो क्या आ जाएगा, एल अपॉन ए इंटू जी. देयरफॉर के को फाइंड आउट किया जाता है. अगर हम यूनिट लेंथ जो ली जाती है 1 मीटर और उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया जाएगा, ये यूनिट होने की वजह से, यूनिटी होने की वजह से K इज इक्वल टू जी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हो जाएगा वो कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा. ठीक, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा. K इज नोन एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. इज दैट क्लियर. अब यहाँ पर अगर हम सोल्यूशन का डायल्यूशन बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डायल्यूशन. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ए के कापा, विच इज डिक्रीजेस व्हेन डायल्यूशन इज इंक्रीजेस. डिक्रीजेस व्हेन डायल्यूशन इज इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी. राइट, द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. कॉन्सनट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, क्या इसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्सनट्रेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा रहे हैं. नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, देयरफॉर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे इसको जाहिर किया जाता है. आगे बढ़ते हैं दूसरे टर्म में, मोलार कंडक्टिविटी. इसको लैम्बडा से जाहिर किया जाता है. आपने स्मॉल लैम्बडा देखा है, जिसको हम वेवलेंथ भी मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं. ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी के लिए कैपिटल लैम्बडा का इस्तेमाल किया जाएगा. कैपिटल लैम्बडा, दैट इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी. इसको 1880 में FWG, एक जर्मन केमिस्ट है, कोलराइसेच. ठीक है, यहाँ पे एच को साइलेंट करके पढ़ना है. कोलराइसेच नामी साइंटिस्ट ने, फिजिस्ट है एक्चुअली में, ये फिजिशियन, फिजिक्स, वो डिस्कवर किया कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन कैपिटल लैम्बडा लिखेंगे हम. उसने ऐसा बताया कि द मोलार कंडक्टिविटी इज द, क्या होती है ये मोलार, ये मोलार का वर्ड आ गया है
मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि कंडक्टिविटी हम किसकी मालूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी को उसने बताया कि इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस। अब ये आयंस कहाँ से आ गए, ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है। ड्यू टू आयंस ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा सोल्यूशन आपको लेना है, ऐसा सब्सटेंस आपको लेना है जिसका 1 मोल डिजॉल्व होता है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ये कितना भी है, 1 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, ये यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया कितना वॉल्यूम लेना है आपको, लेकिन उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको 1 मोल ही लेना है। ऐसे सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को मोलार कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज करती हूँ, इसको देखेंगे। द मोलार कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से मिल रहा है हमको, जो भी हमने सॉल्ट को पानी में हल किया है वो उसका जो कंडक्टेंस होगा गिवन वॉल्यूम में, उसको कहा जाएगा मोलार कंडक्टिविटी। इसको एक्सप्रेशन से इस तरह जाहिर किया जाता है, लैम्बडा इज इक्वल टू के अपॉन सी। के क्या है, हम पीछे अभी देख चुके, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिवाइडेड बाय सी। सी इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसके यूनिट निकालेंगे, लैम्बडा की यूनिट। के की यूनिट जो होती है दैट इज सीमेन पर मीटर। ठीक है, सीमेन पर मीटर, और इसको पर ओहम भी लिया जाता है सीमेन को। कॉन्सेंट्रेशन की हम मोल पर मीटर क्यूब लेंगे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म। तो अब इसकी जगह अगर हम रखते हैं के की वैल्यू, अगर रखते हैं हम, के इज़ द सीमेन मीटर पर मीटर डिवाइडेड बाय मोल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये मोल जो है ये इसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, नीचे रहेगी, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, 1 मीटर यहाँ कट जाता है, तो दैट इज इक्वल टू सीमेन पर मोल। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, तो सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, दिस इज द यूनिट ऑफ लैम्बडा, और इसकी जगह हम पर ओहम भी ले लेते हैं। पर ओहम, मीटर को हम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, पर मोल, तो ये इसकी यूनिट आती है। मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर 1 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है, या प्रॉब्लम में आता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, वो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। बुक में कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे, के इज कैपा और मोलार स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। ठीक, अगर हम यहाँ पर ये रिलेशन तो हमने ऊपर देख लिया, अगर हम C की जगह 1/V लेते हैं, 1/C की जगह V लेते हैं, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, तो कंडक्टिविटी कैसे हो जाएगी, द K is the electric conductance of 1 centimeter cube of solution, the volume V of solution in centimeter cube containing 1 mole of an electrolyte। फिर से हम 1 मोल आ गए क्योंकि हम मोलार कंडक्टिविटी देख रहे हैं। दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो V क्या होता है, 1/C के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर C की जगह जो है V रख देते हैं, तो ये इक्वेशन ये हो जाएगी। इसको लेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 डिवाइड बाई C फॉर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर लीटर में है, ये लीटर के हमको सेंटीमीटर क्यूब में कर दिए वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1000/C इंटू K। ठीक, इट इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन in case of the 1 mole of its concentration, 1 mole of its concentration। अब इसका हम वेरिएशन देखते हैं कि वेरिएशन का क्या इफेक्ट होगा इन केस ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। देखेंगे यहाँ पर कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन क्या है, ये नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे, जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टिविटी
चाहे ये मोलर कंडक्टिविटी हो या चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो, ऑल आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। नो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम उल्टा इस तरह कह सकते हैं, दैट मीन्स ऑन डायलूशन देयर इज डिक्रीज इन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, जैसे आप डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन लेते हो, उनका कॉन्सेंट्रेशन एक जैसे रखते हो, तो वहाँ पर हम कंपेरेटिवली कह सकते हैं किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, और किसी एसिड का सोल्यूशन लेकर हम कंपेयर कर सकते हैं। तीनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको इक्वल रखना है 1 मोल। अब वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट सोल्यूशन कंडक्टिविटी किस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है। फिर वहाँ पे आप ये भी कंपेयर कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे आर कम्प्लीटली डिसोसिएट, दे गिव ए more number of ion dissociated, therefore electric conductivity becomes more and more. ठीक, it थर्ड पॉइंट देखेंगे वेरिएशन में, इट हैज बीन फाउंड दैट द डिक्रीज इन के ऑन डायलूशन, के क्या है यहाँ पर, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑन डायलूशन ऑफ ए सोल्यूशन इज मोर देन कॉम्पेंसेट बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। क्या मतलब होता है, देखेंगे यहाँ पे डिक्रीज इन के मतलब यहाँ पर हम अगर इसकी कंडक्टिविटी मतलब डिक्रीज कर देती है, कैसे डिक्रीज करेंगे, बाय डायलूशन। ठीक है, डिक्रीज कब होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए उसको हमने और डायलूट कर दिया और वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, वाटर के एडिशन की वजह से क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन इज मोर देन कॉम्पेंसेट बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। डायलूशन इंक्रीज करने पर उसकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? जैसा कि यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लोली। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप कम कर रहे हो तो कंडक्टिविटी कम हो रही है। इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो शार्प इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनमें जो है आयंस का सेपरेशन इमीडिएटली होता है। जैसे आप डाइल्यूट किए एक्वेस सोल्यूशन लेते हो, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है या सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले रहे हो, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड पानी में डाला इमीडिएटली वो हल हो जाता है। और अगर आप 2 इलेक्ट्रिक वायर से उसको जोड़ देते हो तो वहाँ पर ट्यूब लगा देते हो थोड़ा, तो ट्यूब रोशन हो जाता है। इसका मतलब इमीडिएटली होता है, उसके लिए कुछ ऐसा धीरे धीरे वो ट्यूब जलेगा और रोशन होगा, ऐसा नहीं होता है इमीडिएटली, क्योंकि इट इज़ ए शार्प इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू इट्स डायलूशन और इट्स आयोनाइजेशन। एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखते हैं, कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन से क्या रिलेशन है। बोथ वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शोज इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। बार बार वही बात आ रही कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन को अगर लेते हैं, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। इज दैट क्लियर? Now we see in next lecture the point variation of molar conductivity with concentration. Okay, देख लेते हैं इस टॉपिक को भी हम कि क्या होगा वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी मतलब यहाँ पर हम लेंगे लैम्बडा, कैपिटल लैम्बडा विथ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको हम कुछ बुक में, पुरानी बुक में इसको लैम्बडा एम भी कहा जाता था मोलार कंडक्टिविटी के लिए। जैसा कि हमने इसको कहा, it is a ion produces when 1 mole of an electrolyte dissolve in a given volume of solution. ठीक है, ये पीछे की डेफिनेशन है, यहाँ पे हमने इसको डायलूशन करके लिखा है। डिक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस द मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। देखेंगे यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी आप देखेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पर 1 मोल के लिए कहा कि मोलार कंडक्टिविटी जो होती है वो गिवन वॉल्यूम में विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1 मोल से कम ले रहे हैं, तो उसकी मोलार कंडक्टिविटी दैट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक, 1 मोल से कम ले रहे हैं तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक,
अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल से हम और अच्छे समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे कंप्लीटली डिसोसिएटेड रैपिडली गिव द आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू डायलूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस रैपिडली एंड अप्रोचेस टू ए मैक्सिमम लिमिट वैल्यू। मैं यहाँ पर इस ग्राफ से आपको और क्लियर कर दूंगी। दिस ग्राफ शोज दैट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं मोलार कंडक्टिविटी, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सी दैट सॉरी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ से लेकर, सपोज यहाँ पर 0.1 है, 0.2 है, 0.4 है, इस तरह। ठीक, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे मोलार कंडक्टिविटी अगर यहाँ से शुरू होती है, दे बिकम्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एज डायलूशन इंक्रीजेस। अब समझ में आया आपको कि मोलार कंडक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। फिर से वही पॉइंट आता है, दे आर इनवर्सली रिलेशन। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये इमीडिएटली आयोनाइज होते हैं और यहाँ पर जो होता है कॉन्सेंट्रेशन इट बिकम्स एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इन्फिनाइट डायलूशन। ठीक, देखें यहाँ पर 0.001 और 0.001 मोलार सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस द इन्फिनाइट। यहाँ पे देखें मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी है और उस टाइम में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जीरो। इज दैट क्लियर। अब इसका थोड़ा सा हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। दो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेस रैपिडली ऑन डायलूशन एट द कॉन्सेंट्रेशन दिस वन। ठीक है, यहाँ पर डायलूशन देख सकते हो, इट इज़ ए वेरी मच लेस देन मैक्सिमम लिमिट ई वैल्यू। ये वाला ग्राफ जो है स्लोली डिक्रीज हो रहा है मोलार कंडक्टिविटी, और यहाँ पर आके ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है। उसी से कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी मोलार कंडक्टिविटी जो है वो एक जगह पर रुक गई है, स्टेबल हो गई है। ठीक है, स्टेशनरी हो गई। यहाँ पर ये कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई है एसिटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे के पॉइंट स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।